नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रोशन सर यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 का बीआरएस चैप्टर करने जा रहे हैं। आज ये चैप्टर हम पूरा ही एकदम बेसिक से पकड़ेंगे और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा तक देखें ताकि आप सभी को पूरा इजीली से ये चैप्टर समझ में आए। तब आज का चैप्टर की तरफ बढ़ा जाए। आज का चैप्टर है बीआरएस, इसका शॉर्ट फॉर्म नाम है बीआरएस। अगर पूरा नाम बोलूं तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। आज मैं पूरा बेसिक से करवाने जा रहा हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को पूरा तक देखें। चलिए, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट पहले समझते हैं। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। बैंक तो आप सभी को जानते हैं, बैंक का मतलब क्या होता है, जहां पैसा हम लोग डिपॉजिट करते हैं, रखते हैं, निकालते हैं, बहुत कुछ होता है बैंक। अच्छा, रिकंसिलेशन का मतलब क्या होता है। रिकंसाइल मतलब बराबर करना, मैच करना। या क्या चीज को मैच करेंगे, तो मैच करना मतलब क्या, अगर मेरे पास हम बैंक में पैसा जमा करेंगे, तो बैंक में पैसा जमा करेंगे तो हम लोग रिकॉर्ड रखेंगे ना कि कितना रुपए बैंक में जमा कर रहे हैं, कितना रुपए नहीं कर रहे हैं। भाई हम लोग क्यों रिकॉर्ड रखेंगे। तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है ना, वो सब रिकॉर्ड रखती है। वो एक बुक बनाती है जिसका नाम होता है कैश बुक। याद है आपको, कैश बुक बनाया भी होगा क्लास 11 में, कैश बुक बनाए हैं। तो और बैंक अपना एक बुक रखता है, इसका नाम क्या होता है बताइए तो, पासबुक। इसका नाम होता है पासबुक। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कैश बुक से पासबुक मैच नहीं करता है। कुछ कारण, क्या क्या कारण है हम लोग आगे पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको कहा जाता है रिकॉन्सिलेशन, रिकॉन्साइल करना यानी मैच करना। और स्टेटमेंट यानी किस कारण से ये मिसमैच किया है, इसको हम लोग रीजन देंगे। इसको कहा जाता है बीआरएस, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन जान लेते हैं। इसका डेफिनेशन सबसे पहले लिखें। क्या है डेफिनेशन, एकदम सीधा सीधा लिखेंगे। इफ द बैंक बैलेंस, ध्यान से देखिएगा, इफ द बैंक बैलेंस as per cash book, क्या बोले, if the bank balance as per cash book does not agree with the bank balance as per पासबुक, क्या लिखें, इफ द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, या कैश बुक में बैंक बैलेंस, हाँ हम लोग डबल से कैश बुक जो बना देते हैं, तो सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम में होता था ना इस तरीके से, डबल कॉलम में एक बैंक होता था, एक कैश होता था, एक बैंक एक कैश। तो हम लोग जो बेसिकली जो ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट जो बनाएंगे, वो कैश बैलेंस को नहीं दिखेंगे। कौन सा बैलेंस को दिखेंगे, बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस एज पर व्हाट, क्या है, ये कैश बुक है, डज नॉट एग्री विद द बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ऑन अ पर्टिकुलर डेट, यानी कभी भी अगर मेरा अभी मन किया तो अभी हम लोग पीआरएस बनाएंगे, एक महीना के बाद मन किया एक महीने के बाद बनाएंगे। इसका कोई ईयरली मतलब सालाना बनाना ऐसा कुछ नहीं है, जब मेरा मन करेगा हम तब बनाएंगे। ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर डेट द स्टेटमेंट, क्या बनाना है, स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉन्साइल, क्या बोले कि इफ द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डज नॉट एग्री विद द बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ऑन अ पर्टिकुलर डेट, द स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉन्साइल बोथ द balances showing their
showing their reasons for their disagreement known as bank reconciliation statement. Bank reconciliation statement. देखिए अब डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. If the bank balance as per cash book does not agree with the bank balance as per passbook on a particular date, the statement is prepared to reconcile both the balances. यानी ये मेरा कैश बुक हो गया और ये मेरा पासबुक हो गया. ये मेरा कैश बुक, ये मेरा पासबुक. बोल रहा है कि ये दोनों if the bank balance as per cash book, bank balance as per cash book, यानी थोड़ा सा ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया, ये बैंक, ये कैश, ये बैंक, ये क्रेडिट साइड, एक डेबिट साइड. तो इफ द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डज नॉट एग्री विद द बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, यानी इसके साथ ही जब मैच नहीं कर रहा है ऑन अ पर्टिकुलर डेट, द स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉन्साइल, मतलब बराबर करने के लिए जो स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग उसको क्या, किस लिए, बोथ रिकॉन्साइल बोथ द बैलेंसेस शोइंग देयर रीजंस. किस कारण से मिसमैच किया, किस कारण से मिसमैच किया, इसके लिए जो हम लोग बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहा जाता है. इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग. इसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे. चलिए हो गया, चलिए मिटाना शुरू करते हैं इसका. चलिए तो हम लोग तुलना करने कितने बुक से तुलना कर रहे हैं, 2 बुक से तुलना कर रहे हैं. एक कैश बुक है हमारा और दूसरा पासबुक है हमारा. इसमें मैं छोटा छोटा क्वेश्चन करूंगा. ये मेरा कैश बुक है और ये मेरा पासबुक है. अब आपको बताइए कि कैश बुक कौन बनाता है. तो कैश बुक बनाता है फर्म या कंपनी या पर्सन, जिसका भी होता है, तो ये कैश बुक बनाता है. पासबुक कौन बनाता है, तो पासबुक या बैंक बनाता है. इसमें पूछने वाली क्या बात है, पासबुक कौन मेंटेन करता है, तो बैंक. तो अगर कोई भी गलती हुआ कैश बुक में तो कौन करेक्ट करेगा, ये, और इसमें कौन करेक्ट करेगा, तो बैंक. दूसरी बात, मान लीजिए कि ये हम मेरा है बीआरएस, तो बीआरएस को कौन बनाएगा, ये बैंक बना के देगा कि ये तीनों बनाएगा, तीनों में से कोई एक बनाएगा, कौन बनाएगा. तो बैंक तो कभी बीआरएस बनाएगा नहीं, हमको बनाना पड़ेगा. कौन बनाएगा, ये अकाउंट होल्डर बनाएगा. कौन बनाएगा, अकाउंट होल्डर. तो यहां पहला क्वेश्चन आता है, हु प्रिपेयर्ड बीआरएस, हु प्रिपेयर्ड बीआरएस. तो बीआरएस इज प्रिपेयर्ड बाय एन अकाउंट होल्डर. समझ में आ गया. ये पहला क्वेश्चन, हु प्रिपेयर्ड बीआरएस. तो बीआरएस इज प्रिपेयर्ड बाय एन अकाउंट होल्डर. अकाउंट होल्डर. अच्छा, तो पहला क्वेश्चन क्या है, हु प्रिपेयर्ड, ओ सॉरी, प्रिपेयर्स, हु प्रिपेयर्स बीआरएस. नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए, मिसमैच होने का कारण क्या क्या होता है. चलिए कारण धीरे धीरे समझेंगे. कारण, ये बेसिक चीज अगर समझ गए बस काम खत्म. मेरा बीआरएस ऐसे खत्म हो जाएगा. कुछ है नहीं, बीआरएस में बच्चा लोग ऐसे बढ़ा जाता है कि सर स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, उतना इंग्लिश समझ में आता है. कुछ नहीं है इंग्लिश. देखो ना यहाँ पे आराम से समझ में आएगा. पहला नंबर, क्या कारण है, जो कारण समझ जाओ फिर स्टेटमेंट लिख दो, काम खत्म. तो पहला मान लो कि कैश डिपॉजिट किए, कैश डिपॉजिट किए, तो
तो जिस दिन डिपॉजिट कर रहे हैं उसी दिन मेरा कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, डिपॉजिट डेट, और पासबुक में भी उसी दिन क्या हो जाएगा मेरा, उसी दिन अपडेट हो जाएगा डिपॉजिट डेट। कौन सा डेट? डिपॉजिट डेट। तो मेरा मिसमैच कहीं होगा क्या? रीजन होगा मिसमैच करने का? नहीं। दूसरा, कैश अगर विथड्रॉ करेंगे, विथड्रॉ, तो कैश बुक में सेम डे रिकॉर्ड करेंगे, यानी विथड्रॉल डेट, विथड्रॉ डेट, और पासबुक में भी सेम हो जाएगा विथड्रॉ डेट। तो इसमें भी मेरा मिसमैच करने का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला है तीसरा नंबर, चेक डिपॉजिट करेंगे, चेक डिपॉजिट करेंगे। अगर बैंक में चेक डिपॉजिट कर रहे हैं तो कैश बुक में हम किस दिन रिकॉर्ड करेंगे? जिस दिन बैंक में डिपॉजिट करेंगे उस दिन रिकॉर्ड कर लेंगे, यानी डिपॉजिट डेट। लेकिन पासबुक में मेरा कब रिकॉर्ड होगा? पासबुक में रिकॉर्ड होगा जिस दिन उस चेक का पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आएगा। तो भैया बैंक अकाउंट में आने में ना कम से कम 1 2 या 3 दिन लग जाता है। तो यहाँ पे कौन सा डेट में आएगा? कलेक्शन डेट। कौन सा डेट में आएगा? कलेक्शन डेट। यानी चेक अगर डिपॉजिट कर देखो यहाँ पे मिसमैच करने का रीजन है, अगर मान लो 2 दिन लगा टाइम, कितना दिन लगा टाइम? 2 दिन, और मैं चेक डिपॉजिट किया बैंक में, और कल होकर के मैं जब रिकॉन्साइल करने जा रहा हूँ पासबुक और कैश बुक को लेकर के, तो मेरा मैच करेगा क्या? मैच नहीं करेगा, क्योंकि पैसा आएगा बैंक में 2 दिन के बाद। हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिए हैं अभी, तो कैश बुक तो मेरा बढ़ जाएगा लेकिन पासबुक तो घटा रहेगा। चौथा केस जो होता है चेक इशूड, चेक इशूड। तो यहाँ पे जिस दिन चेक हमने किसी को काट करके दिए, भैया लीजिए 4000 का चेक हमने आपको दिया, 4 चेक मैंने काट कर दिया, कितना चेक? 4 चेक, हर चेक का वैल्यू था 2000 रुपया करके, ठीक है। मैंने ए, बी और सी और डी को दिए, ये 4 आदमी को दिए, 2000 का, 2000 का 4 को दिए, क्लियर। तो जिस दिन मैंने दे दिया उसी दिन मैं बुक में रिकॉर्ड कर लूंगा, तो इशूड डेट, कौन सा डेट? इशूड डेट, ठीक है। लेकिन ए जो है उसी दिन जाकर के पैसा ले लिया तो बैंक से तो घट गया, कोई दिक्कत नहीं, 2000 रुपये चला गया। फिर बी जो है उसी दिन ले लिया, सी भी जो है उसी दिन ले लिया, लेकिन डी जो है देखिए चेक का वैलिडिटी होता है 3 महीना, तो चेक का वैलिडिटी 3 महीना होता है, हम जिस दिन दिए उस दिन वो जाकर के नहीं लिया, 4 दिन बाद 5 दिन बाद गया बैंक में लेने के लिए, है ना। तो 5 दिन बाद जब लेने के लिए गया, ये जो है वो 5 दिन या 6 दिन या 7 दिन 10 दिन के बाद जाकर के बैंक से पैसा लिया। तो बताइए कि डी का जो पैसा है वो मेरे बैंक से कब कटा? जिस दिन हम चेक काट दिए उस दिन कटा कि 10 दिन के बाद कटा? तो भैया 10 दिन के बाद कटा। तो 10 दिन के जो बाद कटा, अगर 10 दिन के पहले अगर हम देखेंगे, यानी 5वां दिन, 7वां दिन, 6ठा दिन देखेंगे, तो क्या मेरा बैंक बैलेंस, बैंक कैश बुक और पासबुक मैच करेगा? मैच नहीं करेगा, क्योंकि हमने ये दिखा रखा है कि डी जो है पैसा देख के जाएगा, तो कैश बुक को घटा रखा है, लेकिन पासबुक अभी तक घटा नहीं है, पासबुक से पैसा यानी बैंक से पैसा मेरा घटा नहीं है। तो यही कारण है मिसमैच करने का। तो बैंक में कब पैसा कटेगा? जब वो चेक ले जाकर बैंक को देगा। तो प्रेजेंटेशन डेट, प्रेजेंटेशन डेट। अच्छा, अगला ये 5 बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट। अगर बैंक में पैसा हम रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट मिलेगा तो क्या बैंक हमको फोन करके बताता है कि भैया आपको ना 5000 का या 500 का इंटरेस्ट मिला है? ऐसे बताता है कभी? क्या मैसेज करता है? जब मैसेज करता है तो कभी कभी क्या होता है, काम में आप इतने बिजी होते हैं कि मैसेज भी देखने का टाइम नहीं रहता है। तो
मेरे को पैसा, इंटरेस्ट का पैसा मेरा पासबुक में आ चुका है, लेकिन अब तक हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए हैं। तो कैश बुक क्या है, कैश बुक घटा हुआ है, और पासबुक देखिए मेरा ये ना, ये हाथ जो है कैश बुक समझिएगा, और इसको पासबुक, इन जिस हाथ से हम लिखते हैं वो कैश बुक, और जिस हाथ से नहीं लिखते वो पासबुक। तो देखिए ऐसे, ये कैश बुक, ये पासबुक। तो बैंक में मेरा इंटरेस्ट मिलेगा, मिला यानी मिल गया, बैंक में मेरा इंटरेस्ट आ गया, तो मेरा बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ गया। लेकिन कैश बैलेंस बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा। देखिए मिसमैच दिख रहा है ना, ये मिसमैच हो रहा है इस वजह से। तो बैंक में जब इंटरेस्ट मेरे को मिल जाता है तो डेट व्हेन पासबुक इज रिसीव्ड, कब पता चलता है हमको, जब पासबुक जाकर के हम अपडेट करवाते हैं। बिना अपडेट करवाए हमको पता नहीं चलेगा। दूसरा, इसमें कब आ जाता है, इंटरेस्ट डेट, जिस दिन इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट डेट पास में आ रहा है। अच्छा, एक लास्ट जो होता है वो होता है बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस ना ऐसे बोलेगा क्या कि आपके बैंक से हम इतना रुपया काट लिए, जाओ जो करना है कर लो। बैंक अब बोलता है, नहीं बोलता है, काट लेता है सीधा। तो काट लेता है, क्या हमको पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। हमको पता कब चलेगा, जब पासबुक को ले जाकर के एटीएम मशीन में, यानी जो मशीन का जो अपडेट होता है ना, उसमें जाकर के अपडेट करवाएंगे, तब दिखेगा कि इतना रुपया आपको बैंक चार्जेस के तौर पे काटा गया है। तो कब पता चलेगा, व्हेन सेम दिखेगा, पासबुक इज रिसीव्ड या अपडेटेड, जो भी लिखते हैं, अपडेट लिखता है उसमें, अपडेट। इसमें कब एंट्री हो जाएगा, तो बैंक चार्जेस डेट, चार्ज डेट, जिस दिन मेरा बैंक चार्ज करेगा। पास में आ गया। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूं, क्या क्या कारण हो सकता है आपका बैंक और कैश, बैंक पासबुक और कैश बुक मिसमैच करने का। तो कैश डिपॉजिट करेंगे तो यहाँ जिस दिन डिपॉजिट किए उसी दिन कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे, पासबुक में रिकॉर्ड कर लेंगे, नो डाउट। कैश विड्रॉ करेंगे जिस दिन विड्रॉ करेंगे, जिस दिन विड्रॉ करेंगे, यानी उसी दिन रिकॉर्ड कर लेंगे, यहाँ भी उसी दिन रिकॉर्ड कर लेंगे, यहाँ भी। चेक डिपॉजिट, इसमें से थोड़ा समस्या आना शुरू हो जाता है। चेक डिपॉजिट नहीं, बैंक में हमने डिपॉजिट कर दिया, वो उसी दिन कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड कब होगा, जिस दिन उसका पैसा आएगा अकाउंट में। दूसरा, चेक इशूड, जिस दिन इशू किए उसी दिन रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन बैंक में रिकॉर्ड कब होगा, जिस दिन पैसा उस चेक का कट जाएगा। तीसरा, बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट कब हम अपने कैश बुक में दिखाएंगे, जब हमको पता चलेगा कि भैया पैसा आया था मेरा। तो पता कब चलेगा, जब पासबुक को अपडेट करवाएंगे या नया अकाउंट खोले तो रिसीव होगा तब मिलेगा। दूसरा, इसमें जिस दिन इंटरेस्ट मिल जाएगा उसी दिन हमको क्रेडिट दिखा देगा। तीसरा, बैंक चार्जेस, तो जिस दिन अपडेट करेंगे उस दिन पता चलेगा हमको, और जिस दिन काटेगा उसी दिन जो है हमको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो आप लोग एक काम कीजिए, इसको सुंदर से उतार लीजिए, आगे चल के काम में आएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, मिटा रहे हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास दो बुक था, ध्यान से समझिए इसको, इस चीज को ध्यान समझना। दो बुक था, एक था कैश बुक और एक था पासबुक। पास में आ गया। ये कौन बनाता है, ये अकाउंट होल्डर बनाता है, और ये कौन बनाता है, ये बैंक बनाता है। इसमें आप कुछ रेक्टिफाई नहीं कर सकते, अगर रेक्टिफाई करना भी होगा तो इसमें करना पड़ेगा हमको। इसका डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है, इसका भी डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। इसमें अगर कैश बुक में पैसा आएगा तो डेबिट, यानी ये हो गया रिसिप्ट साइड, और पैसा जाएगा तो क्रेडिट। ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया, यानी पैसा आएगा तो कैश बुक में डेबिट करेंगे, और पैसा जाएगा तो कैश बुक में क्रेडिट करेंगे। और पासबुक में ठीक इसका उल्टा होता है, अगर पैसा जमा करेगा ना तो इसमें क्रेडिट होता है, यानी रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट। और अगर पैसा निकालेगा ना तो डेबिट होता है, पेमेंट। बैंक से मैसेज आता होगा मोबाइल में, देखिएगा
कि इतना रुपया आपका डेबिटेड हो गया, यानी डेबिट हो गया है, यानी पैसा निकल गया है। फिर जमा करते होंगे इतना रुपया आपको क्रेडिट हो गया है, इतना रुपया जमा हो गया है। ठीक, इसका उल्टा। तो यानी कैश बुक में पैसा आएगा तो डेबिट में दिखाएंगे, पैसा जाएगा तो क्रेडिट में दिखाएंगे। पासबुक में पैसा अगर जमा करेंगे तो क्रेडिट में, और पैसा निकालेंगे तो डेबिट में। क्लियर? अच्छा, आगे देखिए, इसमें अगर रिसिप्ट की बात करूं, रिसिप्ट, तो रिसिप्ट अगर बढ़ेगा, और यहां लिखेंगे बैलेंस, रिसिप्ट अगर बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा रिसिप्ट, तो बैलेंस भी मेरा बढ़ेगा। जितना रिसिप्ट होगा बैलेंस उतना ही बढ़ेगा। और रिसिप्ट अगर घटेगा, रिसिप्ट क्या होगा? घटेगा, तो बैलेंस भी घटेगा। फिर रिसीव ही नहीं होगा तो बैलेंस कहां से होगा? और पेमेंट की बात करें, पेमेंट, तो ऐसे लिखें कि रिसिप्ट और पेमेंट में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है, यानी रिसिप्ट बढ़ रहा है तो बैलेंस भी बढ़ रहा है, और रिसिप्ट घट रहा है तो बैलेंस भी घट रहा है। तो कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। कौन सा रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन। और पेमेंट की बात करें, पेमेंट बढ़ेगा, यानी ज्यादा पेमेंट करेंगे तो बैलेंस क्या हो जाएगा? बैलेंस घट जाएगा। अगर पेमेंट घटेगा तो बैलेंस बढ़ जाएगा। पे नहीं, समझ में नहीं आ रहा, एग्जाम्पल समझाइए। देखिए भैया, अगर 100 रुपया हमने रिसिप्ट किया और पेमेंट नहीं किया तो मेरे पास 100 रुपये बैलेंस है। फिर मैंने 200 रुपया रिसिप्ट किया, तो अब कितना रुपया मेरा हो गया? यानी जितना रिसिप्ट बढ़ेगा तो मेरा बैलेंस बढ़ेगा। अब 300 रुपया मेरा हो गया। अब पेमेंट हमने कर दिया 200 रुपया का, तो रिसिप्ट तो हुआ नहीं, पेमेंट हो गया, रिसिप्ट घट गया। रिसिप्ट घट जाएगा तो बैलेंस भी घट जाएगा। अब बैलेंस कितना रुपया बचा हुआ मेरे पास? तो 100 रुपया बचा हुआ। पेमेंट अगर बढ़ेगा, पेमेंट अगर बढ़ेगा 200 से अगर 300, अगर मान लीजिए कि 200 से 250 रुपया और पेमेंट कर दिए, तो अब मेरे पास बैलेंस कितना रुपया बचा हुआ है? 50 रुपया। यानी अगर पेमेंट बढ़ता है तो बैलेंस घटता है, और पेमेंट घटता है तो बैलेंस बढ़ता है। तो इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट रिलेशन। कौन सा रिलेशन है? इनडायरेक्ट रिलेशन। बस में आ रहा है? अच्छा, ये वाला नोट कर लीजिए, आगे चल के काम आएगा। हो गया? ये वाला अगर नोट हो गया होगा तो हम इसका ना स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम बेसिक से सिखा रहे हैं एकदम। जहां भी कुछ भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा। चलिए, एक छोटा सा ना बॉक्स बनाते हैं, छोटा सा नन्हा सा मुन्हा सा बॉक्स बनाते हैं, और उसमें ना 3 कॉलम डालते हैं। एक और ऊपर में बनाते हैं इसे। ये हो गया मेरा कैश बुक, ये हो गया मेरा पासबुक, ये हो गया डेबिट बैलेंस, ये हो गया क्रेडिट बैलेंस। यानी अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है तो फेवरेबल बैलेंस बना जाता है, और क्रेडिट बैलेंस होता है तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। और पासबुक का अगर डेबिट बैलेंस होता है तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस होता है तो फेवरेबल बैलेंस होता है, फेवरेबल बैलेंस होता है। फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्या होता है, पहले ये समझिए। तो फेवरेबल मतलब क्या? मेरा बैंक में इतना रुपया अभी पैसा अवेलेबल है, दैट इज फेवरेबल बैलेंस। जैसे मैंने बैंक में 100 रुपया रखा है तो 100 रुपये मेरा फेवरेबल बैलेंस हो गया। और कभी कभी क्या होता है ना कि करेंट अकाउंट जो लोग खुलाते हैं तो उसमें एक फैसिलिटी दिया जाता है, वो फैसिलिटी होता है ओवरड्राफ्ट का। ओवरड्राफ्ट मतलब कि बैंक में मेरा धर लो कि 10,000 रुपया है, ठीक है, और हमको दरकार है 15,000 का, तो बैंक हमको 15,000 इंस्टेंट दे देती है। तो 5,000 रुपया जो एक्स्ट्रा हमको दिए 5,000, ये मेरे को बैंक को देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? ये लायबिलिटी है, देना पड़ेगा। तो ये देना पड़ेगा, तो इसको कहा जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। जो क्या कहता है? ओवरड्राफ्ट। यानी जितना पैसा आपके बैंक में है उससे ज्यादा जब विड्रॉ कीजिएगा तो इसको कहा जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ना शुरू करते हैं। आगे बढ़िए भैया, आगे बढ़िए, सब धीरे धीरे हमको समझ में आ गया है। चलिए आप करते हैं स्टार्ट।
वे क्या स्टार्ट कर रहे हैं, अरे बनाना स्टार्ट करते हैं, एफ जैसा लग रहा है। तो अगर मेरे को बैंक में मतलब बीआरएस बनाने के लिए देगा तो सबसे पहले ये देखेंगे कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है। या मतलब स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब कि हमको किसको किससे मैच करवाना है, कैश बुक सॉरी यहाँ पे कैश बुक से पासबुक को मैच करवाना है कि पासबुक से कैश बुक को मैच करवाना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट देखना है हमको कि किससे स्टार्ट हो रहा है मेरा। अगर कैश बुक से स्टार्ट होगा तो कहां तक जाना पड़ेगा, पासबुक तक जाना पड़ेगा। अगर पासबुक से स्टार्ट होगा तो कहां तक जाना पड़ेगा, कैश बुक तक जाना पड़ेगा। बस में आ रहा है नहीं। अगर स्टार्टिंग पॉइंट मेरा कैश बुक है तो एंड पॉइंट मेरा क्या होगा, पासबुक। और स्टार्टिंग पॉइंट मेरा पासबुक है तो एंड पॉइंट क्या होगा मेरा, कैश बुक। बस में आ गया। अच्छा चलिए मुझे इसको उतारने वाली बात कुछ नहीं है, खाली यही चीज मेन फंडा है इस चैप्टर में कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से, फिर तो और कुछ फंडा ही नहीं है ना। ये ध्यान रखिएगा, मैं ना इसको मैं बगल में लिख दे रहा हूँ। अगर कैश बुक से स्टार्ट हो रहा है तो कहाँ जाना है हम लोग को, पासबुक तक जाना है। और पासबुक से स्टार्ट हो रहा है तो कहाँ जाना है हम लोग को, कैश बुक तक जाना है। पास में आ रहा है। तो आज हम लोग एक सम्स बनाने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए एक सम्स बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर तो उसका फॉर्मेट जान लेते हैं कैसा हो गया। तो सबसे पहले ऊपर लिखते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसमें एज ऑन जो भी डेट रहेगा डेट दे देंगे, यहां पर्टिकुलर्स ये रुपीस। चलिए ये मेरा फॉर्मेट है, सिंपल सा फॉर्मेट है, उसमें कुछ झमेला नहीं है। तो आज हम लोग एक सम्स पकड़ते हैं। क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 31 दिसंबर 2012। ये रहा मेरा डेट। चलिए से पहले समझिए, यहाँ पे कैश एट बैंक एज पर कैश बुक। क्या बोल रहा है, कैश एट बैंक एज पर कैश बुक, यानी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, कैश बुक से स्टार्टिंग है ना। तो कैश बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक कहां से स्टार्ट है, कैश बुक से स्टार्ट है। फिर से पढ़िए भैया, रिपीट कीजिए एक बार। हाँ देखिए कि कैश एट बैंक एज पर कैश बुक रुपीज 7,650 रुपीज, ये मेरा दिया हुआ है। दूसरा पहला नंबर क्या दिया हुआ है, चेक पेड इन बट नॉट क्रेडिटेड रुपीज 300। हमने चेक पेड किया, यानी हम लोगों ने बैंक में जमा किया, लेकिन वो अभी तक क्या हुआ कि बैंक में अभी तक पैसा आया नहीं है। तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, कैश बुक। मिटा देता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट मेरा कैश बुक है, जाना कहाँ तक हमको, पासबुक तक जाना है। क्लियर। तो स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक जाना है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक जाना है पासबुक तक। तो चेक मैंने जमा किया नहीं, कैश बुक पे रिकॉर्ड कर दिए कि मेरा बैंक में पैसा आ जाएगा। तो कैश बुक क्या कर दिए, बढ़ा दिए। लेकिन पासबुक में पैसा आया क्या, नहीं आया, ये घटा हुआ था, ये घटा हुआ है अभी तक। हमको जाना कहाँ है, कैश बुक से पासबुक तक। तो ये रहा मेरा पासबुक, ये रहा मेरा कैश बुक। यहाँ से क्या करना है, माइनस कर देना है। क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो लेस में लिखेंगे, लेस क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड but not yet cleared। ठीक है। और भी इसका लिख सकते हैं क्योंकि स्टेटमेंट है, खुद से बना के लिख सकते हैं। इसका हो सकता है कि चेक डिपॉजिटेड एंड डेबिटेड इन कैश बुक बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक। इसको लेस कर देना है। अच्छा कितना रुपया था, लेस में 300 रुपया। लेस में कितना रुपया था, 300 रुपया था। इसको माइनस में लिखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट में आइए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड
₹200, यानी चेक हमने इशू कर दिया, काट करके दे दिया कि भैया जाओ अपना पैसा ले लो, लेकिन जिसको हमने चेक दिया वो अभी तक चेक लेकर के बैंक नहीं गया है। बैंक जाएगा तब ना मेरे पैसे से, मेरा अकाउंट से पैसा कटेगा, अभी तक नहीं गया तो मेरा अकाउंट में पैसा है। तो मेरा कैश, ये था मेरा कैश बुक, ये था मेरा पासबुक। अब क्या किया हमने, कैश बुक को घटा दिया, यह सोचकर कि वो आदमी जो है पैसा मेरे बैंक से निकालेगा, लेकिन यहाँ से मेरा पैसा निकला क्या, नहीं निकला, ये अभी तक बढ़ा हुआ है। तो हमको जाना कहाँ है, कैश बुक से पासबुक तक। तो ये मेरा कैश बुक है, इसको पासबुक जाना है, तो इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या, चेक इशूड, चेक इशूड but not presented for payment, चेक इशू किए मगर अभी तक लेने के लिए नहीं गया है। आगे पढ़ते हैं। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट इंटर इनटू कैश बुक ₹50, यानी बैंक से हमको इंटरेस्ट मिला, पासबुक में रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है क्या, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो ऐसे था मेरा, दोनों समान था पहले से। बैंक बुक मतलब बैंक इंटरेस्ट मिला तो पासबुक में बढ़ गया, ये कैश बुक बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा, तो क्या कर देंगे, इसको बढ़ा देंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड कर देंगे, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड in कैश बुक। कितना रुपया, ₹50। कितना रुपया, ₹50। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक नॉट शोन इन द कैश बुक ₹10, यानी बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्ज किया तो बैंक पासबुक घट गया, लेकिन ये कैश बुक घटा क्या, नहीं घटा, तो इसको क्या कर देना है, लेस करना है। लेस में क्या लिखेंगे, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन, किसमें, कैश बुक में, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना रुपया, ₹10, लेस कर देंगे। अब तो कुछ नहीं भैया, इतना ही करना था, तो ये दोनों जोड़ के बैठाइए, ₹50, ₹250 जाएगा। ये दोनों कितना आ जाएगा, 0, 5, 5, 10, 6, 2, 8 और 1, 9, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 7, यहाँ पर 310। इसको माइनस करने के बाद कितना आएगा, 7,590। तो हमको कहाँ से जाना था, कैश बुक से कहाँ तक आना था, पासबुक। यहाँ लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक हो गया। ये था मेरा आज का क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और भी इसी तरह के नए नए वीडियोस लाएंगे अगला क्लास में, और उसको और डिटेल्स में दूसरा समझ पकड़ेंगे और आप लोग को समझाएंगे। और जहां नहीं आएगा इस वीडियो में, कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, आप लोग प्लीज कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।